हाय स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के विद रिस्पेक्ट टू शेप के ऊपर फोकस करेंगे कि कैसे लोन पेयर ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्रिएट करती है। देखिए, कई जगह पे जो स्टूडेंट्स को ऐसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हाइब्रिडाइजेशन हमें शेप बताएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो सिर्फ ज्योमेट्री बताएगी और हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का यूज़ करके शेप निकालेंगे। तो इस चीज़ों को आपने थोड़ा फोकस करके समझना। देखिए जी, हम लेके चलेंगे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई भी हमें कंपाउंड दिया हुआ है तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सपोज करिए हमारे पास 2 आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। कोई भी अगर हमें ऐसा कोई कंपाउंड दिया है तो ये 2, राइट। तो अब इसमें बॉन्ड पेयर कितने अगर हों 2, लोन पेयर इसमें 0 आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर। जब लीनियर ज्योमेट्री है तो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। एक चीज़ आपने और दिमाग में रखनी है कि जब कभी भी लोन पेयर 0 होगा तो ज्योमेट्री और शेप दोनों एक जैसी ही होंगी। तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है तो शेप भी क्या आ जाएगी, ये लीनियर। इसमें शेप ये लीनियर, ये एटम है तो इस तरह से ये शेप हमारे पास क्या आ गई है, लीनियर शेप। इसी तरह से अगर हम बात करें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाए 2, बॉन्ड पेयर 1 है, लोन पेयर भी 1, अगर ऐसा कोई केस आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp, शेप sp के विद रिस्पेक्ट टू लीनियर। और ये देखिए, अब ज्योमेट्री किस तरह से हमने देखनी है। ये लोन पेयर 1 आ गए तो आप क्या करिए, यहाँ पे एक लोन पेयर ड्रॉ कर दीजिए। अब होगा क्या, जैसे कि हमने इधर ये लोन पेयर ड्रॉ की है तो आपने लोन पेयर को क्या हाइड करके देखना है। ऑल्दो इस केस में, इस स्पेशल केस में अगर हम इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो देखेंगे ये फिर भी स्ट्रेट लाइन है तो ये शेप भी क्या आ गई, लीनियर। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखेंगे तो अगर बॉन्ड पेयर 1 है और लोन पेयर भी 1 है तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास जो शेप क्या आ जाएगी, लीनियर आ जाएगी इस पर्टिकुलर केस में। इसी तरह से अगर हम एक अगला केस करें जैसे कि अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर भी 1। यहाँ पे कभी बॉन्ड पेयर 0 नहीं होगा क्योंकि अगर बॉन्ड पेयर ही 0 हो गया तो इट मीन्स कि बॉन्ड ही नहीं बनी। तो अब आगे आइए, जैसे कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम आएगा 3। सभी की प्रैक्टिस करेंगे अभी लेटर स्टेज में। तो पहले आप एक बार शेप को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं वो सीख लीजिए। बॉन्ड पेयर अगर 3 है और लोन पेयर इसमें 0 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp2। और इसकी ज्योमेट्री या तो ट्रायंगुलर प्लेनर बोलें या ट्रायगोनल प्लेनर। तो ये इसकी ज्योमेट्री है। किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं ये भी आपको जानना है। ये देखिए, दिस इज ट्रायगोनल प्लेनर। आप ये चीज़ दिमाग में रख के चलिए कि मैंने अभी एंगल के बारे में कोई इसका डिस्कशन नहीं करनी इस वीडियो में, सिर्फ हम शेप के ऊपर फोकस करेंगे। अब देखिए, इसमें लोन पेयर 0 है तो इट मीन्स जो भी ज्योमेट्री है वही इसकी शेप होगी। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ट्रायगोनल प्लेनर। तो इसमें भी ये इसकी जो शेप आएगी वो ट्रायगोनल प्लेनर आएगी। अब अगर आगे चलें तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आए अगर किसी केस में, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1, तो इनका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या आ जाएगी बच्चों, इसमें sp2। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री फिर वही ट्रायगोनल प्लेनर। तो अब आप देखिए लोन पेयर यहाँ पे 1 है तो हम लोन पेयर 1 कंसिडर करके चलेंगे। तो किस तरह से ये सारा जो प्रिडिक्ट करने का सिलसिला चलेगा। देखिए, ये कोई एटम है। अब आपने क्या करना है, एक कन्वेंशन यूज़ करनी है कि जो ये वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर लोन पेयर रखें। अगर तो 2 लोन पेयर आ गई साइमल्टेनियसली यहाँ पे प्लेस करिए, अगर अकेली है तो आप इधर प्लेस करिए। ये कन्वेंशन आपको बहुत हेल्प करेगी शेप को प्रिडिक्ट करने में। जैसे ये आ गया और अब क्या कीजिए, यहाँ पे आप एक लोन पेयर रख दीजिए।
तो अब देखिए बच्चों शेप कैसे आएगी इसकी। अगर हम शेप के ऊपर फोकस करें तो आप देखेंगे इसके ऊपर हाथ रख लीजिए, यहीं पे हम सिखा देते हैं। तो अब देखिए ये वी शेप आएगी, यहाँ पे शेप आ जाएगी वी, ये वी शेप है। वी शेप को हम एंगुलर शेप भी बोलेंगे या बेंट शेप, तो इस तरह से इस केस में आपने देखा है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ जाएं, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 1, जब लोन पेयर 0 आएगी जैसे इस केस में, तो आपने देखा ज्योमेट्री और शेप एकदम से सिमिलर आ जाएंगी। अब इसका अगला केस देखें, जैसे कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, बॉन्ड पेयर्स कितने हम सपोज करके लेके चलेंगे 1 और लोन पेयर्स 2 लेके चलेंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा sp2। तो जो ज्योमेट्री है वो तो है ही ट्राइगोनल प्लेनर। अब मैंने आपको क्या बोला, जब 2 साइमल्टेनियसली हमारे पास लोन पेयर्स आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे, ये कोई एटम है तो ऊपर वाला जो ये वाला हम बॉन्ड है इसको नहीं टच करेंगे और हम इधर 2 लोन पेयर्स लगा देंगे, ये लोन पेयर्स है। अब इसकी शेप देखिए बच्चों, इसमें अगर हम हाथ रखेंगे हाइड करेंगे तो अब देखिए ये एक वर्टिकल लाइन आ गई, तो कौन सी शेप आ गई इसमें, ये शेप आ गई लीनियर शेप। इस तरह से अगर जो हमारे पास ये प्रोसीजर चल रहा है वो देखें तो लोन पेयर के ऊपर ही सारा कुछ शेप का मूव हो रहा है। अब आगे और चलें तो देखिएगा किस तरह से ये सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर हम इधर ही चले, देखिए क्यू मैंने इसलिए डाला है क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन होनी भी ज़रूरी है। अब देखिएगा हम इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सपोज करिए 4 लेंगे, बॉन्ड पेयर भी 4 होगी, लोन पेयर कितने 0, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3, तो ये ज्योमेट्री कौन सी आएगी, दिस इज टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो टेट्राहेड्रल किस तरह से ड्रॉ करना है, देखिए ये हमने जो ट्राइगोनल प्लेनर ड्रॉ किया और बीच में आप इस तरह से कर लीजिए। याद रखिए मैंने एंगल के बारे में किसी तरह की यहाँ पे डिस्कशन नहीं करनी आपसे। तो अब देखिए लोन पेयर 0 है और इसमें क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में ज्योमेट्री और शेप दोनों ही सेम होंगी और ये आ गया हमारे पास शेप भी और ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल। अगले केस में अगर देखें तो जिस तरह से ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और बॉन्ड पेयर कितने 3, लोन पेयर 1, तो अब आ गया जी sp3। तो बच्चों यहाँ पे ज्योमेट्री तो वो ही रहेगी, हम ज्योमेट्री को इधर चेंज कभी नहीं कर सकते, हमेशा शेप ही बदलेगी। अब क्या करिए, देखिए इसमें भी कन्वेंशन ही आपने यूज़ करनी है। हमने ये समझ के चलना है ये तीनों साइमल्टेनियस है और आपने जो प्लेस करना है अकेला लोन पेयर आपने वर्टिकल लाइन पे रखना है। हम क्या करने वाले हैं, इधर हम ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे और जो लोन पेयर है हम इधर रख देंगे। अब आप देखिए ये एक तरह से क्या बन रहा है, दिस इज़ पिरामिड। तो ये कौन सी शेप आ गई, पिरामिडल शेप आ गई। जनरली हम देखते हैं इसको अमोनिया के केस में, वो करेंगे बात आगे चल के। अब अगर देखें तो 4 आ गए जी हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर्स कितने आ गए हमारे पास 2, लोन पेयर्स कितने आ गए 2, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ऑब्वियसली। अब फिर वही टेट्राहेड्रल, क्या है टेट्राहेड्रल, ये एक ज्योमेट्री है। अब क्या करिए, अब टेट्राहेड्रल में 2 जो लोन पेयर्स हैं इकट्ठे कोशिश करिए आप इधर रखो, ये नहीं इधर और इधर रख के चलेंगे, आप इकट्ठे रख के चलेंगे तो ज़्यादा बेटर आप इसमें जो आंसर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने इसमें क्या किया है, ये ऐसे कर दिया है और ये जो साइमल्टेनियस यहाँ पे लोन पेयर्स रखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप ऊपर भी रखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बन गया, ये वी शेप बन गई है, ये वी शेप बन गई। जैसे वाटर के केस में
या ये एंगुलर शेप या ये बेंट शेप। तो इस तरह से आपने शेप देख ली हुई है। आगे चलें तो ये 4 और अब डिक्रीज़ करें, ये आ गया 1, ये आ गया 3 और 1, ये आ गया जी 4sp3। अब क्या निकला यहाँ पे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो अब क्या करिए, 3 है तो कहीं पे भी आप इनको फिक्स कर दीजिए। मैं इनको देखिए इधर रेगुलर टेट्राहेड्रा में ऐसे करके फिक्स कर रहा हूँ। लोन पेयर 1, लोन पेयर सेकंड और ये लोन पेयर थर्ड। तब अगर हम इसको हाइड करके चलें तो ये वर्टिकल लाइन है, तो इसमें जो शेप कौन सी आ गई, लीनियर। तो इस तरह से हमने आज जो इस वीडियो में क्या सीखा है, सिर्फ हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जोड़ 3rd तक और 4th तक ये देखा। हम एक एग्जांपल लेंगे, देखिए किस तरह से। अगर हम सिर्फ और सिर्फ आज की वीडियो के ऊपर फोकस करके एग्जांपल चलाएं तो एग्जांपल में अगर हम अमोनिया के बारे में बात करें तो मैं आपको सिखाने लगा हूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। आपने मेरी बहुत सी प्रीवियस वीडियोस में देखा कि मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ट्रिक सिखाया, जो मेरी वीडियो वायरल भी हुई है। वो वैलेंसी के साथ साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सिखाए मैंने। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ही। आपने क्या करना है जी, एटॉमिक नंबर दिमाग में रखना है ट्रिक। 3 से लेके 10 तक, 3 से लेके 10 तक आप -2 करेंगे तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और अगर 11 से 18 तक एटॉमिक नंबर होंगे तो आप 10 माइनस करिए तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। बाकी वीडियोज़ में इससे ज़्यादा मैंने सिखाया हुआ है। मैं लिंक जो बच्चा कमेंट करता जाएगा मैं उनको लिंक में बताता रहूँगा। अब आप देखिए जी अमोनिया का केस। अब अगर हम बात करें अमोनिया की तो एग्जाम्पल कैसे इसको हम करेंगे। देखिए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब Q, फाइन। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है 7, 2 माइनस करेंगे 5 प्लस हाइड्रोजन 1 × 3, तो ये कितने आ गए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें। अब आगे क्या करेंगे, हमने निकालने लोन पेयर। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर में Q माइनस साइड एटम्स। अब देखिए ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 8 तक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम आता है हम उसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। तो ये कितना आ गया आंसर, Q 4। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, Q कितना है यहाँ पे, ये 4 आ गया 2 से डिवाइड करके। तो अब देखिए Q कितना है 4 माइनस साइड एटम कितने हैं, जो नंबर में ज़्यादा होंगे वो, हाँ जी क्या गया 1। इट मीन्स अमोनिया में लोन पेयर कितना है 1। अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो इसकी अगर ज्योमेट्री की बात करें अमोनिया की केस में तो वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। बड़ा ही खूबसूरत सा ये एक ट्रिक है टेट्राहेड्रल। और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो हम कह सकते हैं ये टेट्राहेड्रल नहीं होगी क्योंकि इसमें एक लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अगर ये लोन पेयर इधर रख दूँ, मैंने आपको बताया भी है कि सिंगल लाइन के ऊपर आप बाय कन्वेंशन लोन पेयर रखें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पिरामिडल। तो ये शेप इसकी क्या आई है, पिरामिडल। लेटर वीडियोस में हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपको एंगल्स के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए आज यहाँ तक ही हम करेंगे। इस तरह से आप जो 4 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आप कैसे भी इनका जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है या लोन पेयर्स आप शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए हम इतना ही आपको शो करेंगे, बाय।